ओके, अब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले 4 इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ हमें क्या स्टेप करने हैं। सबसे पहले हमें खर्चों को अलग अलग पार्ट में बांटना है, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन चार्जेस। दूसरी चीज, हमें सिर्फ एक मशीन के ही ओवरहेड, एक मशीन से रिलेटेड है, सिर्फ वही लेने हैं। ठीक है, अगर हमें इस पूरी फैक्ट्री के दे रखे हैं तो हमें उसे जितनी भी अलग अलग मशीनें आपकी दे रखी होंगी, नंबर ऑफ मशीन से डिवाइड करके एक मशीन के निकाल लेने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस जितने भी होंगे उन सब का टोटल करेंगे, फिर उसको मशीन आवर से डिवाइड करेंगे। मशीन जो चार्जेस हैं आपके, उनका सबका अलग अलग पर आवर रेट निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालते हैं जो हम, तो डेप्रिसिएशन में मशीन की कॉस्ट, उसमें से फिर आपके जो कोई स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और उसको मशीन की जितनी भी लाइफ है, जितने भी साल की है, उसमें वो जितने भी घंटे काम करती है उनसे टोटल आवर से डिवाइड करके हम डेप्रिसिएशन पर आवर निकाल लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, पर्टिकुलर जो परफॉर्मा हमने किया था आप उसके हिसाब से निकालेंगे। मैं एक बार सिंपल उसमें आपको बताने के लिए यहाँ पे पूरा नहीं बना रही हूँ। पर आवर, ठीक है। सबसे पहले हम लगाते हैं ए, स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन करने से पहले ही ये डिसाइड कर लो कि स्टैंडिंग चार्जेस में क्या आएगा और मशीन चार्जेस में क्या आएंगे। पावर यूज्ड, ये मशीन है, मशीन चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं, तो इसका मतलब स्टैंडिंग चार्जेस सिर्फ यही है। ठीक है, रिपेयर आपका मशीन चार्ज होता है। वर्किंग लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीन, ये सारे आपके यूज होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो ये भी आपका मशीन चार्ज है। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस हमें अलग से दे रखे हैं। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपको जो आवर्स दे रखे हैं, पर जो आवर जितने भी घंटे मशीन काम करती है वो मंथ के हिसाब से दे रखे हैं, वीक के हिसाब से दे रखे हैं, क्या हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है? तो आप देखोगे कि ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, और वर्किंग आवर्स भी आपको मंथ के दे रखे हैं, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ले लोगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस हो गए 40। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 40 तो है स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टैंडिंग चार्ज नहीं है, तो यही टोटल है। इसको हम मशीन की वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे। वर्किंग आवर मंथ की है आपकी मशीन की 160, ये खर्चा भी मंथ का है और वर्किंग आवर भी मंथ के है, तो पर आवर जो हो जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस, वो आ जाएगा आपका 40/160, ये आएगा आपका 0.25। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, मशीन चार्ज या मशीन एक्सपेंस भी आप इसको लिख सकते हो। मशीन एक्सपेंस में सबसे पहला आपको करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से पहले निकाल लो। डेप्रिसिएशन में हमें करनी है, जैसे नॉर्मल हमारी डेप्रिसिएशन निकलती है वैसे ही निकलेगी, बस हम नीचे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे, नंबर ऑफ ईयर्स की बजाय हम आवर से डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट है 12,000 रुपये, हमने यहाँ 12,000 लिख ली। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है 3,000, स्क्रैप वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। मशीन को खरीदने में और चलने लायक बनाने में जो भी खर्चा आता है उसको हम ऐड करते हैं, और बाकी को हम माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू को। डिवाइडेड बाय, यहाँ हम ईयर की बजाय आवर्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन पर आवर निकालनी है। तो पर आवर एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ मशीन की है 10,000 घंटे, तो हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे पूरी लाइफ टाइम की। डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ टाइम के हिसाब से निकलती है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.90, डेप्रिसिएशन निकल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट मशीन चार्ज पे, जो कि है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हम लिखेंगे रिपेयर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको पूरे महीने का दे रखा है 120 रुपये, हम निकाल लेंगे पर आवर बटे में 160। मंथ का दे रखा है आपको, और मंथ में आपके वर्किंग आवर्स हैं 160, तो ये हो जाएगा आपका 0.75। ठीक है, आखिरी जो खर्चा है आपका पावर यूज्ड। अब पावर यूज्ड कैसे निकलता है, इसको हम आवर से कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आप सिंपल सा पढ़ो। जो मशीन है वो 5 यूनिट पर आवर की यूज करती है, और 1 यूनिट पर यूनिट, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है या पर आवर लिखा हुआ है, हर घंटे का खर्चा लिखा हुआ है या हर यूनिट का। ठीक है, अगर हर घंटे का खर्चा लिखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा यूं का यूं उठा के रख दोगे, क्योंकि हमें चाहिए ही पर आवर, और पर आवर दे ही रखा है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ये पर यूनिट दे रखा है, और पर आवर में आप 5 यूनिट यूज करते हो, तो यानी पर आवर का आपका खर्चा हो जाएगा 5 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10 पैसे। तो यहाँ हम लिखेंगे पावर का खर्चा, कि 1 घंटे में हमारी जो मशीन है वो 5 यूनिट यूज करती है, और
1 यूनिट का जो खर्चा है वो है 10 पैसे। तो ये आ जाएगा आपका 0.50। इन सब का टोटल हम कर लेंगे, ये होगी हमारी मशीन आवर रेट इस मशीन की, जो है 2 रुपये 40 पैसे। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन की तरफ। सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा स्टैंडिंग चार्जेस में और मशीन चार्जेस में क्या क्या चीज आएगी। तो कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ मशीन, ये तीनों डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यूज होती हैं। तो ये मशीन चार्ज है हमारा। ठीक है। वर्किंग आवर फॉर 4 वीक, 4 वीक होता है 1 महीना। ठीक है। तो 1 महीने में आपकी जो मशीन है 60 घंटे चलती है। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 1 महीने का दे रखा है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका मशीन चार्ज है। स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, चलो स्टैंडिंग चार्जेस अलग से दे दिए पिछली बार की तरह ही। और यहाँ पे पावर दे रखी है मशीन की, ये मशीन चार्ज है। पावर में अब यहाँ देखो, 4 यूनिट 1 घंटे में आपकी मशीन यूज करती है और 85 पैसे पर आवर उसको चलाने का खर्च आता है। पर आवर, हम पर आवर ही निकालते हैं, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 85 पैसे का 85 पैसे आपका यूं आपका पावर आएगा। ठीक है। तो निकालते हैं हम। सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस आपको महीने के दे रखे हैं। 1 महीने के स्टैंडिंग चार्जेस है 40। ये तो टोटल है। 1 महीने में मशीन कितने घंटे काम करती है? 160 घंटे। इसको मैंने 160 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये आएगा मेरा 0.25। अब हम आ जाते हैं मशीन चार्जेस की तरफ। मशीन चार्जेस में सबसे पहले आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मशीन की कॉस्ट है 16,000, स्क्रैप वैल्यू है मशीन की 1,000 और पूरी लाइफ टाइम के वर्किंग आवर मशीन के आपको दे रखे हैं 1,000 घंटे। ये निकल जाएगी डेप्रिसिएशन। ये हो जाएगा आपका 15 रुपए। ठीक है। दूसरा आपका दे रखा है रिपेयर। तो रिपेयर निकाल लेते हैं। रिपेयर आपको कैसे दे रखा है? पूरे महीने का खर्चा है 120। तो पर 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 120 एक महीने में है। 1 महीने में मशीन 160 घंटे काम करती है, तो पर आवर आपका निकल जाएगा 75 पैसे। ठीक है। और पावर भी पर आवर हमें दे ही रखा है निकाल के, हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो 85 पैसे है ये पूरी 4 यूनिट का है। अगर पर यूनिट दे रखा होता और इतनी यूनिट 1 घंटे में यूज करते हो तो 1 घंटे का टोटल खर्चा हो जाता आपका, यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि वो 1 यूनिट का होता, जबकि 1 घंटे में हम 4 यूनिट यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीधा हमें पर आवर दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, हम इसको सिर्फ पर आवर जो भी 85 पैसे है यूं का यूं लिख देंगे। तो पावर का खर्चा हो गया हमारा 85 पैसे। इन सबको करेंगे हम टोटल। ये हो गई आपकी मशीन आवर रेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो अलग था वो सिर्फ पावर था। पावर में आपको ध्यान देना है पर यूनिट बोला हुआ है या पर आवर बोला हुआ है। ठीक है। हमें पर आवर की जरूरत पड़ती है, तो अगर पर आवर दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, जो जितना दे रखा है उतना उठा के रखो। अब हम थर्ड इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू और रनिंग एनुअल रनिंग टाइम ऑफ मशीन। ठीक है। एनुअल रनिंग टाइम ऑफ मशीन का मतलब है हर साल का में जो है मशीन कितने घंटे काम करती है, पूरी लाइफ का नहीं दे रखा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ यूजफुल 9 ईयर्स, इसकी लाइफ है 9 साल। ठीक है। मशीन 1 साल में 4000 घंटे काम करती है, तो 9 साल में जो कि इसकी लाइफ है कितने घंटे काम करेगी? 36,000। तो यानी डेप्रिसिएशन करने के लिए हमें जिस अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वो आपकी है ये 36,000। इतने घंटे काम करती है। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे। सबसे पहले है स्टैंडिंग चार्जेस। देखो, पावर कंज्यूम्ड मशीन चार्ज है, रेट ऑफ पावर इसी को निकालने के में लगेगी। एनुअल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ये जो फैक्ट्री के ओवरहेड है ये आपके स्टैंडिंग चार्जेस है। ठीक है। फैक्ट्री के ओवरहेड स्टैंडिंग चार्जेस है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में क्या दे रखा है? स्टैंडिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं 9,120 टोटल। ठीक है। फिर आपको लिख रखा है चार्ज 1/6 ऑफ एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू दिस मशीन। एक ही मशीन के निकालने होते हैं। ये क्या कह रहा है कि जितने भी आपको चार्ज दे रखे हैं
आपका सिर्फ 1/6 भाग ही इस मशीन से संबंधित है, तो यानी हमें सिर्फ इसका 1/6 लेना पड़ेगा। ठीक है, और पर आवर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को जो भी इसका आंसर आएगा उसे 4000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 साल के खर्चे हैं और 1 साल में मशीन 4000 घंटे चलती है। तो इस तरीके से आपकी पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस निकल जाएंगे, ये आएगा 0.38। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मशीन चार्ज। मशीन चार्जेस से पहले डेप्रिसिएशन। तो मशीन की कॉस्ट है 18,700, स्क्रैप वैल्यू मशीन की है 700, और पूरी लाइफ टाइम में मशीन कितने घंटे चलती है हमने अभी अभी निकाला 36,000। डेप्रिसिएशन पर आवर डेप्रिसिएशन हो गई आपकी 50 पैसे। ठीक है, आखिरी का जो आपका मशीन चार्ज है वो है पावर। अब पावर के बारे में क्या कह रहा है, मशीन पावर यूज करती है 5 यूनिट पर आवर, और जो आपको पावर की रेट दे रखी है 8 पैसे पर यूनिट। पर यूनिट है यानी जितनी भी यूनिट मशीन 1 घंटे में यूज करती है, 1 घंटे में, याद रखना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 8 पैसे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पर आवर पावर की रेट जो इस मशीन को चलाने में लगती है। इन सब का हम करेंगे टोटल, ये आ जाएगी आपकी मशीन आवर रेट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। परचेज ऑफ 100 मशीन है, मशीन की परचेज पे आपका जो कॉस्ट आई है वो है 90,000। रेलवे फ्राइट कैरेज है 6,000, और मशीन इंस्टॉलेशन की चार्जेस है 4,000। तो मशीन को खरीदने से लेकर उसे आपकी फैक्ट्री में लगाने तक का जितना भी खर्चा है वो मशीन के प्राइस में ही शामिल होता है, कॉस्ट में ही शामिल होता है। तो ये तीनों चीजें मशीन की कॉस्ट है। ठीक है, मशीन की लाइफ है 10 साल एट 2000 वर्किंग आवर्स पर ईयर। तो वही बात हो गई, ये तो पर ईयर के हैं, मशीन यूज हुई है 10 साल के लिए, तो मशीन के टोटल लाइफ टाइम का जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यूज करते हैं वो हो जाएंगे 20,000। रिपेयर के चार्जेस है 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन आएगी उसका 50% रिपेयर देंगे। इलेक्ट्रिक पावर जो है आपकी 10 यूनिट पावर और 2 रुपीज पर यूनिट, तो यानी हो जाएगा 10 गुणा में 2 20 पावर निकल गई। ये मशीन चार्ज है, ये मशीन चार्ज है, ये मशीन चार्ज है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है आपका, ये आपका स्टैंडिंग चार्ज होता है। हमने पढ़े थे स्टैंडिंग चार्ज कौन कौन से हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स आपका स्टैंडिंग चार्ज होता है। अब बारी आ गई वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर। अब मशीन ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर मशीन ऑपरेटर एक मशीन जो ऑपरेटर है वो कई सारी मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो उसको उसका खर्चा स्टैंडिंग में जाएगा, अदरवाइज वो मशीन में जाएगा। तो यहाँ हमें सिर्फ एक ही मशीन की डिटेल दे रखी है और किसी मशीन का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ इस मशीन पे काम कर रहा है। इसको 40 रुपए पर डे के मिल रहे हैं, तो हमें इसको बस पर आवर निकालना है, और 1 घंटे में 8 घंटे है, सॉरी 1 दिन में 8 घंटे है, तो पर आवर हो जाएगा 40/8। ये यहाँ पे मशीन चार्ज है। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग चार्जेस सबसे पहले हो गया इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल है 4 पर डे ऑफ 8 आवर्स, पर डे 4, तो टोटल है 4, 4 लिख लिया। ठीक है, इसी को हम 8 से डिवाइड कर देते अगर सिर्फ यही स्टैंडिंग चार्ज होता, लेकिन और भी स्टैंडिंग चार्ज है। स्टैंडिंग चार्ज जितने भी हैं सबका टोटल करके ही उसे हम पर आवर से डिवाइड करते हैं। दूसरा है कंज्यूमेबल स्टोर्स, 20 पर डे 8 घंटे, तो ये भी पर डे ये भी पर डे, तो ये हो गया 20। कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को कर दो टोटल, टोटल आ गया। ये दोनों पर डे का खर्चा है, और एक दिन में मशीन 8 घंटे चलती है, तो पर आवर कितने खर्चे हो गए, डिवाइडेड बाई 8, 3। ठीक है, ये आ गया पर आवर। अब हम निकालते हैं मशीन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 90,000 प्लस 6,000 4,000, 1 लाख तो ये। ठीक है, और घंटे कितने हैं टोटल, 20,000।
ठीक है, ये आ जाएंगे आपकी 5 रुपए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिपेयर। रिपेयर तो 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, सो 50% ऑफ डेप्रिसिएशन 5 चाहिए, तो इसका 50, 2.5। इसके बाद है आपका पावर, और पावर आपको दे रखा है, ये रहा पावर 10 यूनिट पर आवर, 2 रुपीज पर यूनिट, तो 2 गुणा में 10, 20। ठीक है, इसके अलावा है बस एक ऑपरेटर वाला। तो इस ऑपरेटर आप 40 रुपए पर दे देते हो, और एक दिन 8 घंटे है, तो पर आवर कितना देते होगे, 40 बटे में 8। ठीक है, अब एक यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तो मैंने उसमें एक बात बताई थी आपको कि मशीन आवर रेट के अंदर हम वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे वो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बन जाती है। बोला था मैंने, तो हमारी जो मशीन आवर रेट है, ये जो है ऑपरेटर के ये वेजेस है, इसको ऐड करते ही ये जितना भी टोटल आया ये आएगा 35 रुपए 50 पैसे। ये मशीन आवर रेट है, पर ये कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट है। ठीक है, वेजेस ऐड करा क्योंकि वेजेस अगर एक ही मशीन की है तो डायरेक्ट वेजेस होते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। ठीक है, अपनी जो मशीन, सिर्फ जो मशीन आवर रेट है वो इनका टोटल है सिर्फ। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस और ये तीनों मशीन चार्जेस 30 रुपए 50 पैसे। करना आपको ये पूरा है, ये भी करके दिखानी है, प्लस ये करके और ये भी करके दिखाना है। ठीक है, अब ये टोटल आपकी कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट होगी। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होता कि ये जो ऑपरेटर है ये 4 मशीनों पे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो वेजेस है ना वो 40 है। जैसे 4 मशीनों पे काम कर रहा है, 40 रुपए 4 मशीनों के लिए मिलते हैं, एक मशीन के लिए कितना मिलेगा, 10 रुपए। ये 10 रुपए आपके स्टैंडिंग चार्जेस में ऐड होते हैं। फिर जो हमारे पास मशीन आवर रेट आती है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, वो सिर्फ मशीन आवर रेट होती। यहाँ पे काम कर इसीलिए ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट आई है। तो ये डिफरेंस आपका आज के लेक्चर में इतने ही इलस्ट्रेशन देखेंगे। अब अगले लेक्चर में नेक्स्ट 4 इलस्ट्रेशन देखेंगे।